नमस्कार दोस्तों, मॉस्को की शाम की धुंध में भारतीय दूतावास के पास एक खूबसूरत लड़की नजर आई। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और एक पतली कमर जो उसकी खूबसूरती को और भी रहस्यमय बना रहा था। उसका नाम था पूजा मेहरा। वो एक ऐसी लड़की थी जिसकी आंखों में जादू था, बालों में मस्ती और चेहरे पे एक मासूमियत जो किसी को भी मनमोहित कर सकती है। सत्येंद्र सेहवाग की जिंदगी भी उसी शाम बदल गई जब उसने फेसबुक पे पूजा को देखा। मैं हूँ सोनल और आप देख रहे हैं क्राइम जला। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसकी प्रोफाइल पर खूबसूरत फोटोज, मासूम कैप्शंस और एक दुख भरी कहानी लिखी थी। सत्येंद्र ने उसे फॉलो किया और जल्द ही दोनों गहरे दोस्त बन गए। सोशल मीडिया पर उसकी बातें इतनी मासूम थी कि सत्येंद्र को लगा कि जैसे उसने जीवन में पहली बार किसी से सच्चा प्यार किया है, लेकिन वह जानता नहीं था कि यह खूबसूरती और मासूमियत एक बड़े जाल का हिस्सा थी। पूजा ने धीरे धीरे उसका भरोसा जीता। उसकी बातों में तरस था, उसकी मुस्कान में जादू था और उसकी खूबसूरती ने सत्येंद्र को ऐसे फंसा लिया कि वह अपने देश की सुरक्षा को भूल गया। फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उसने सत्येंद्र को गुप्त जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। सत्येंद्र ने उसे भारत की गोपनीय जानकारी दी, सैन्य अभ्यास, हथियारों की योजना और राजनयिक दस्तावेज। उसकी खूबसूरती और उसकी बातों ने सत्येंद्र को इतना मनमोहित कर दिया कि वह अपने देश की सुरक्षा को भूल गया। सत्येंद्र सेहवाग उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले 2021 से मॉस्को के भारतीय दूतावास में इंडिया के बेस्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे। वह एक साधारण शख्स लगता था, लेकिन उसकी जिंदगी के एक ऐसे रहस्य में बदल गई जिसकी कहानी सुनकर हर कोई हैरान हो गया। मॉस्को में सत्येंद्र को एक खूबसूरत लड़की मिली जिसने खुद को पूजा मेहरा बताया और उसने खुद को एक रिसर्चर बताया। वह उससे दोस्ती करने लगी और धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लिया। उसने उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और उसके दिल में तरस पैदा किया। लेकिन असल में ये लड़की ISI की एक जासूस थी। जी हाँ, जासूस, जिसे भारतीय दूतावास में घुसपैठ करके काम दिया गया था। जैसे जैसे दोनों का रिश्ता गहरा हुआ, पूजा ने सत्येंद्र को पैसे का लालच दिखाकर गुप्त जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। सत्येंद्र ने उसे भारत की गोपनीय जानकारी जैसे रूस के साथ सैन्य अभ्यास, हथियारों के निर्माण की योजना, अन्य राज्य के दस्तावेज भेज दिए। इसके बदले में उसे लगभग 25 लाख रुपए मिले। जी हाँ, 25 लाख रुपए जो उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए। भारतीय एजेंसी को जब शक हुआ तो उन्हें सर्विलांस शुरू की और सत्येंद्र की गतिविधियों पर नजर रखी गई। अब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने जुर्म कबूल लिया। लेकिन पूजा कहाँ गई? उसका असली क्या नाम था? वह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। रहस्य। क्या प्यार और पैसे का जाल इतना खतरनाक हो सकता है कि देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दे? सत्येंद्र सेहवाग की कहानी यही सवाल उठाती है। एक शांत शहर का आम आदमी एक खूबसूरत लड़की के जाल में फंसकर देश के खिलाफ जासूसी करने लगा। उसने गोपनीय जानकारी बेच दी, लेकिन उसका जब रहस्य खुला तो उसकी दुनिया उलट गई। आज भी उस लड़की का नाम और उसका अंत एक रहस्य बना हुआ है। क्या वह वापस आएगी? क्या वह सिर्फ जासूस का खेल था या कोई और राज छिपा था? इस कहानी का अंत अब भी बाकी है। वीडियो को अंत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि हो रही है, तुरंत पुलिस को कॉल करें, हेल्पलाइन नंबर डायल करें, हमें मैसेज बॉक्स में पिन करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। हमारे देश की रक्षा स्वयं हमारे हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।